हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त रूट वर्ड जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और रूट वर्ड से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। रूट वर्ड क्या है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। रूट वर्ड क्या है, जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया पहला वीडियो देख ले ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि रूट वर्ड क्या है। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो रूट वर्ड है वो है कल्चर। वो है कल्चर, CULTURE, कल्चर। कल्चर का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है रिलेटेड टू ग्रोइंग, रेयरिंग और कल्टीवेशन। ये कल्चर का इन तीन अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज इसका पहला वर्ड है हमारा, पहला जो वर्ड है हमारा वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फ्लोरिकल्चर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें दो रूट काम कर रहे हैं। पहला जो रूट है वो है कल्चर, ये है हमारा रूट वर्ड। और दूसरा जो इसमें रूट काम कर रहा है वो है फ्लोरी। ये भी रूट ही है बट ये प्रीफिक्स बनकर आया है। यह रूट वर्ड फ्लोरी रूट वर्ड प्रीफिक्स बनकर और ये कल्चर रूट में ऐड हुआ है और यह एक नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। तो फ्लोरिकल्चर को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। तो फ्लोर का मतलब होता है फ्लावर, फ्लोर का मतलब हुआ फ्लावर, ठीक है। और कल्चर का मतलब हुआ ग्रोइंग, रेयरिंग और कल्टीवेशन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा? कल्टीवेशन होगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की खेती। तो फूलों की खेती करने को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। फ्लोरिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्लोरिकल्चरिस्ट। ये इसका हुआ कॉमन नाउन। ये इसका हुआ कॉमन नाउन। IST लगा हुआ है तो ये कॉमन नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। दैट मीन्स ये वर्ड है कॉमन नाउन, फ्लोरिकल्चरिस्ट। फ्लोरी आपको पता है फूल, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, और IST लग गया, दैट मीन्स कॉमन नाउन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ वन हु कल्टिवेट्स फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चरिस्ट। यानी वह आदमी जो फूलों की खेती करता हो उसे हम लोग फ्लोरिकल्चरिस्ट कहते हैं। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा फ्लोरिकल्चरल। यहाँ ये हो गया इसका एडजेक्टिव। यहाँ पर AA लगा हुआ है सफिक्स जो इस शब्द को बना रहा है एडजेक्टिव। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चरल बिजनेस हम लोग कह सकते हैं। फ्लोरिकल्चरल बिजनेस, ही डील्स इन फ्लोरिकल्चरल बिजनेस। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अर्बोरी। अर्बोरिकल्चर है, ये भी है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अर्बोरिकल्चर। इसमें भी दो रूट काम कर रहे हैं, एक कल्चर रूट है जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इसमें एक है अर्बर, ये भी रूट है बट ये प्रोफिक्स बनकर इसमें आया है कल्चर में। ये अर्बर, अर्बोरी ये ऐड हुआ है कल्चर में और एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो अर्बर का मतलब क्या हुआ? अर्बर का मतलब हुआ ट्रीज। इस अर्बर इज रिलेटेड टू ट्रीज वर्ड। और कल्चर का मतलब आपको पता है, कल्चर का मतलब हुआ आपको कल्टीवेशन। कल्टीवेशन तो क्या कहेंगे इसको? कहेंगे द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की खेती करना या पेड़ों को उगाना। ग्रोइंग भी वी कैन से आल्सो ग्रोइंग, द कल्टीवेशन, द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को उगाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अर्बोरिकल्चर। इसका कॉमन नाउन क्या बनेगा? इसका कॉमन नाउन बनेगा अर्बोरिकल्चरिस्ट। अर्बोरिकल्चरिस्ट ये है इसका कॉमन नाउन। आईएसटी लगा हुआ है, इट मीन्स कि आईएसटी किसी भी शब्द के अंत में यदि आता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। और यहाँ पर आपको पता है अर्बोरी मीन्स ट्रीज और कल्चर मीन्स ग्रोइंग, और आईएसटी लगा कॉमन नाउन हो गया। दैट मीन्स कि one who grows trees is called arboriculturist। वह व्यक्ति जो पौधा उगाने की खेती करता हो, पेड़ उगाने की खेती करता हो, उसे हम लोग कहेंगे अर्बोरिकल्चरिस्ट। अगला जो हमारा शब्द इसमें और आता है, अगला जो शब्द हमारा इसमें आता है वो है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विटीकल्चर हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें भी दो रूट काम कर रहे हैं, एक हमारा काम कर रहा है कल्चर और दूसरा है इसमें विटीज। ये रूट हमारा प्रीफिक्स बनकर आया है जो कि इस कल्चर रूट में ऐड हुआ है, तो ये मिलकर बना है विटीकल्चर। और विटीज का मतलब क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। विटीज जो है इसका अर्थ होता है वाइन, और इट मीन्स वाइन का मतलब होता है ग्रेप्स। और कल्चर का मतलब यहाँ पर हुआ ग्रोइंग। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों की खेती करना। अंगूरों की खेती करने की क्रिया को कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है। अगला इसका कॉमन नाउन क्या होगा? इसका कॉमन नाउन होगा विटीकल्चरिस्ट। इसका हो गया कॉमन नाउन विटीकल्चरिस्ट। विटीज आईएसटी है, आईएसटी लगा हुआ है जो कि इस शब्द को बना रहा है कॉमन नाउन, और कल्चर यहाँ पर रूट है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और विटीज भी अपने आप में रूट है जिसका हिंदी आपको पता है ग्रेप्स है। तो विटीकल्चरिस्ट मीन्स वन हु ग्रोज ग्रेप्स। वह व्यक्ति जो ग्रेप्स की खेती करता हो उसे हम लोग कहते हैं विटीकल्चरिस्ट। अब इसका अगला रूट क्या होगा? अगला शब्द क्या होंगे? अगला जो हमारा वर्ड है वो है मैरीकल्चर। अब मैरीकल्चर क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैरीकल्चर हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें भी दो रूट काम कर रहे हैं। पहला हमारा कल्चर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा हमारा मैरी है। तो ये जो है यहाँ पर ये हमारा प्रीफिक्स बनकर आया है
जो कि इस कल्चर में ऐड हुआ है और ऐड होकर एक नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। तो मैरी का एक्चुअली यहाँ पर जो अर्थ है वो है मरीन। मैरीन मीन्स यहाँ पर है मरीन, और मरीन का अर्थ होता है सी एनिमल्स। सी एनिमल्स, सी एनिमल्स, मरीन मीन्स होता है सी एनिमल्स। और कल्चर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? कल्चर का अर्थ होता है यहाँ पर रेयरिंग। कल्चर का अर्थ होगा रेयरिंग। रेयरिंग, रेयरिंग मीन्स एक्चुअली होता है पालना। तो सी एनिमल को पाला जाएगा, उसकी खेती नहीं की जाती है। इसीलिए आई हैव रिटन हेयर मैरीन मीन्स सी एनिमल्स एंड कल्चर मीन्स रेयरिंग। दैट मीन्स कि द रेयरिंग ऑफ सी एनिमल्स, द रेयरिंग ऑफ सी एनिमल्स, यानी कि समुद्री जीव को पालने की प्रक्रिया को हम लोग मैरीकल्चर कहते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब इसका कॉमन नाउन क्या बनेगा? इसका कॉमन नाउन बनेगा मैरीकल्चरिस्ट। मैरीकल्चरिस्ट, IST, मैरीकल्चरिस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसे कॉमन नाउन कहेंगे। IST लगा हुआ है, जो कि मैरीकल्चर में IST लगाए तो ये कॉमन नाउन हो गया। और कल्चर आपको पता है, कल्चर मीन्स रेयरिंग, और मैरी का मतलब मैरीन मतलब सी एनिमल्स, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वन, इसका हिंदी होगा वन हु रियर्स सी एनिमल्स, वन हु रियर्स सी एनिमल्स, वह व्यक्ति जो समुद्री जीव को पालता है उसे कहेंगे मैरीकल्चरिस्ट। अगला जो हमारा रूट है, अगला जो हमारा शब्द है वो है आपका, यहाँ से ले लेते हैं, वो है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसीस कल्चर, पीसी कल्चर, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे और सारे वर्ड हैं वैसे ये भी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें भी दो रूट काम कर रहे हैं, कल्चर और पीसीस। PISCI, यहाँ पर PIS है और ये SCI, पीसी कल्चर। तो ये हमारा रूट है कल्चर, जिसकी पढ़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, हिंदी ग्रोइंग, रेयरिंग और कल्टीवेशन। और पीसी भी रूट है, जो कि ये प्रीफिक्स बनकर आया है और ये कल्चर शब्द में जुटकर एक नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। तो पीसीज मीन्स क्या हो जाएंगे? PISCI, पीसीज इज रिलेटेड टू फिश, मछली। और कल्चर मीन्स रेयरिंग, कल्चर मीन्स रेयरिंग। दैट मीन्स क्या हो गया? द रेयरिंग ऑफ फिश, यानी मछली पालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। मछली पालने की प्रक्रिया को पीसी कल्चर कहेंगे। और इसका कॉमन नाउन क्या बनेगा? इसका कॉमन नाउन बनेगा पीसी कल्चरिस्ट। पीसी कल्चरिस्ट, जो कि यहाँ पर IST लगा हुआ है, इसको क्या बना रहा है? कॉमन नाउन बना रहा है। और यहाँ पर कल्चर आपको पता है, कल्चर मीन्स रेयरिंग और पीसी मीन्स मछली। तो पीसी कल्चरिस्ट मीन्स वन हु रियर्स फिश, वह जो मछली पालता है उसे हम लोग कहेंगे पीसी कल्चरिस्ट। अगला एक और इसमें आ जाएगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ एक और, अगला एक और मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। दैट मीन्स एविकल्चर अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें भी दो रूट काम कर रहे हैं, कल्चर हमारा रूट है और एवी भी हमारा रूट है, बट ये प्रीफिक्स बनकर आया है और कल्चर में ऐड हुआ है। तो एविस का मतलब क्या होता है? एविस मीन्स होता है बर्ड, BIRD, बर्ड। और कल्चर का मतलब क्या हुआ?
कल्चर का मतलब हुआ रेयरिंग, कल्चर का मतलब हुआ रेयरिंग। दैट मीन्स क्या हो गया, द रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षी पालने की कला या पक्षी पालने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एविकल्चर। इसका कॉमन नाम क्या बनेगा, इसका कॉमन नाम बनेगा एविकल्चरिस्ट, एविकल्चरिस्ट, IST, एविकल्चरिस्ट। दिस इज कॉमन नाउन, ठीक है। IST लगा हुआ है जो इस शब्द को क्या बना दिया है, कॉमन नाउन। यहाँ पे कल्चर आप जान रहे हैं रूट वर्ड है जिसका हिंदी होता है ग्रोइंग, रेयरिंग और कल्टीवेशन। और एविज का मतलब आपको पता है, एविज मीन्स बर्ड। तो क्या हो गया, वन हु रियर्स बर्ड्स, वह जो पक्षी को पालता हो, इज कॉल्ड एविकल्चरिस्ट, इज कॉल्ड एविकल्चरिस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये रूट वर्ड है और इसके माध्यम से शब्द को याद रखना कितना ही आसान है। सो अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। अब मेरा चैनल इंग्लिश एक्सपो विद अमित सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। हैव ए गुड डे।